गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट, नहीं दिया कमीशन, भुगतान लंबित, डीएम साहब सरकारी फाइलों की धूल में दब गया, ग्राम सचिवालय निर्माण कार्य का भुगतान, प्रधान की जान खतरे में। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर करंदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करंदा के गरीब व भूमिहीन अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधान राजेश बनवासी न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। ग्राम सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए शासन स्तर से मिली अनुमति और क्षेत्रीय अधिकारियों की सहमति के बाद भी आज तक निर्माण कार्य का भुगतान लंबित है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत करंदा के अराजी संख्या 667 का रकबा 74,680 हेक्टेयर पर स्थित खाली आबादी भूमि पर ग्राम सचिवालय के 4 कमरों की दीवारें छत स्तर तक दिनांक 15 अक्टूबर 2021 से पहले ही बन चुकी थी। निर्माण कार्य पूर्ण रूप से ठोस एवं गुणवत्तापूर्ण कराया गया था। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अधिकारियों द्वारा मांगे गए कमीशन और इन मेजरमेंट बुक के बदले में पैसा देने से इनकार कर दिया तो निर्माण के 2 महीने बाद तक उनका भुगतान टालते रहे। इसी बीच गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति और करंदा इंटर कॉलेज के प्रबंधक ब्रिजेश कुमार सिंह ने निर्माणाधीन भूमि पर दावा करते हुए 15 दिसंबर 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन गाजीपुर से स्थगनादेश स्टे ऑर्डर भी ले लिया। अब हालात ये हैं कि निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। भट्ठा मालिक, मिस्त्री, मजदूर और सामग्री विक्रेता ग्राम प्रधान से भुगतान की मांग कर रहे हैं और उन्हें मुकदमे व जान से मारने की धमकियां तक दी जा रही हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि उन्होंने कई बार विकास खंड एवं जिला स्तर के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, लेकिन किसी ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया। ग्राम प्रधान राजेश बनवासी का स्पष्ट कहना है कि स्थगनादेश के पहले तक का निर्माण कार्य रजिस्टर एवं दस्तावेजों में दर्ज है। मेरा न तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था और न ही अनियमितता, फिर भी मुझे और मेरे परिवार को लगातार अपमान, धमकी और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। अब उन्होंने जिलाधिकारी गाजीपुर से मांग की है कि स्थगनादेश के पूर्व किए गए कार्य का भुगतान शीघ्र कराते हुए उन्हें और उनके परिवार को मान सम्मान एवं जान माल की सुरक्षा प्रदान की जाए। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व करंदा ब्लॉक परिसर में ग्राम प्रधान द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था। नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर पर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ था। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन एक मुसहर ग्राम प्रधान की इस पीड़ा को कब संज्ञान में लेता है या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों की धूल में दबकर रह जाएगा। देखिए, हमारा नाम राजेश बनवासी है और मैं जो है कि ग्राम पंचायत करंदा का ग्राम प्रधान। प्रधान जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय है, क्या समस्या है, इस तरह क्या कहेंगे? देखिए, हमारी समस्या जो है कि पंचायत भवन के भुगतान से जुड़ी हुई है और अभी जो है कि हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में गए थे और उस कार्यालय के अंदर जिलाधिकारी महोदय जी भी थे और बगल में अब वो अपर जिलाधिकारी महोदय हैं, अन्य लोग भी थे और हमने जो है कि एक लिखित प्रार्थना पत्र जो है कि दिया है उसको उप जिलाधिकारी, ये जो है कि अपर जिलाधिकारी महोदय ने ही लिया है और हमसे समस्या पूछा गया तो हमने बताया है कि नहीं, ये मतलब हो कि ग्राम सभा की जमीन है आबादी से संबंधित और इसको राजस्व विभाग के लोगों ने दिया है। उस पर हमने जो है कि पंचायत भवन का निर्माण कराया है और वह दीवार जो है कि 11 फुट तक तैयार हो चुकी है, छत स्तर तक। और इसके बाद जो है कि अधिकारियों को एस्टीमेट और कमीशन का पैसा लेने से मना करने पर कि भाई गांव में ठोस काम हो, मजबूत काम हो, अच्छा काम हो, कमीशन न लिया जाए न दिया जाए, तो इस बात को जब हमने कहा तो ये सब ब्लॉक के अधिकारी नाराज हो गए और इसके बाद जो है कि यह लोग प्रभावशाली लोगों से मिलकर के, दबंगों से मिल करके निर्माण कार्य होने के 2 माह तक पैसा भुगतान करने से टाल मटोल करते रहे। इसी बीच में जो है कि उत्तर माध्यमिक विद्यालय करंदा के मैनेजर ब्रिजेश सिंह, इनका घर लखनचंदपुर में है, इन्होंने उस जमीन को स्कूल के नाम की जमीन होने का स्थगनादेश 15 दिसंबर 2021 को जारी करा दिए हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ से। तब से लेकर आज तक उस जमीन से संबंधित आकार पत्र 41-45, ये जो है कि फसली 1359 खसरा और खतौनी लेकर के मैं जो है कि ब्लॉक से लेकर के जिला के सक्षम अधिकारियों के यहाँ पैसा भुगतान कराने और नवनिर्मित ग्राम सचिवालय को पूर्ण कराने, अपने मान सम्मान और जान मान को बचाने के लिए हम लगातार जो है कि अधिकारियों के यहाँ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और आज हमने जब मिला है तो थोड़ा हमको यह बात समझ में आई है कि जो लिखा गया हमारे एप्लीकेशन पर कि नहीं, मतलब कि सीडीओ साहब प्रार्थी की समस्या को का समाधान करावे, तो हमको लग रहा है कि न्याय मिलेगा यहाँ आने के बाद।
प्रधान जी, पिछले दिनों देखा गया तो आपके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया था और अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। आपके द्वारा कहा गया था कि नहीं 15 दिनों में हल नहीं होगा तो फिर रणनीति बनाए, क्या रणनीति बनेगी? देखिए, अब तो अधिकारियों की हमने बात मान लिया है, जैसे लोगों ने कहा हमने सुना, और उस हिसाब से जो जमीन से संबंधित कागजात थे वो क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार महोदय, एसडीएम और इसके बाद खंड विकास अधिकारी, सीडीओ साहब, डीडीओ साहब, सभी लोगों की इच्छा है कि नहीं ये भुगतान हो और ये सारे कागजात हर जगह से क्लियरेंस हो रहे हैं। लेकिन वहां पर जो ये जिला पंचायत राज अधिकारी है, इनके यहाँ हम गए थे, इन्होंने कहा कि हम ब्लॉक पर की चिट्ठी भिजवा देंगे। 10 दिन तक चिट्ठी नहीं गई। इसके बाद हमने जो है कि फिर उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि भाई शुक्रवार को आइए। जब शुक्रवार को हमने गया मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो वो जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय ने कहा कि भाई हम तो सोमवार को बुलाए थे। सोमवार को भी जब हम गए तो बातचीत करना चाहे तो उन्होंने कहा कि भाई हम दिखवाते हैं। पता ना वो क्या दिखवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। पूरा मामला जो है कि वही जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ रुका हुआ है। उसी के संबंध में आज जिला अधिकारी महोदय के यहाँ आए थे कि उनको आदेशित कर दिया जाए कि जितना हम जो है कि ये मतलब अस्थानादेश 15 दिसंबर 2021 से पहले ये राजस्व विभाग और तहसील अभिलेख के हिसाब से जितना हमने काम कराया है उसका भुगतान हो जाए, यही बात कहने के लिए आए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप देखिए, न्याय नहीं मिलेगा तो भाई देखिए हमको मरना है। अगर मान लीजिए यहाँ न्याय नहीं मिलता है कि वो भट्टा मालिक, मटेरियल दुकान, मिस्त्री और मजदूर अपने बकाया के पैसा के लिए वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो जो है कि वो लोग जो है कि मुकदमा करने के लिए बात कर रहे हैं, वो लोग जो है कि मारने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पैसा अगर उन लोगों को चुकता नहीं करेंगे तो वो लोग मार भी सकते हैं। तो बेहतर यह है कि उन लोगों के हाथ से मरने से बेहतर है कि ये जो जिला के सक्षम अधिकारी लोग हैं जिनके जरिए हमारी समस्या का समाधान होना है, इन लोगों से लड़ करके मैं मर जाऊंगा, यह कबूल है। लेकिन हमारी लड़ाई शुरू होगी। लेकिन अभी थोड़ा देख लें डीएम साहब के यहाँ से जो बातचीत हुई है उसमें हमको कितना सफलता मिलती है। अगर एक हफ्ता में समस्या हल होती है तो मैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है कि अपना धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वो लड़ाई में मरेंगे या जिएंगे, लेकिन हम अपनी लड़ाई को जारी करेंगे।